जो तुम्हारे सामने ही तुम्हारी गलतियों को बताए, बस वही सच्चा दोस्त होता है दोस्तों, ना कि पीठ पीछे बात करने वाला। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आप सबका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी लोगों के सुझाव थे और आप सभी लोग जानते होंगे कि हमारी सीरीज चल रही है नाम वाली, राशि वाली की। अगर दो राशि वाले लोग आपस में जुड़ते हैं तो उनकी फ्रेंडशिप कैसी होती है, उनका 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 लव रिलेशन कैसा होता है, उनकी मैरिड लाइफ कैसी होती है। और आप सभी लोगों के सुझाव थे, सभी लोगों के कमेंट्स थे कि ए नाम और एम नाम के बारे में वीडियो लेकर आए। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे ए नाम और एम नाम कैसा होता है, इनका आपस में कनेक्शन, और सभी कुछ जानेंगे, ना केवल लव रिलेशन, सब कुछ, कि अगर ये लोग आपस में मिलते हैं तो इनकी फ्रेंडशिप कैसी होती है, इनकी दोस्ती कैसी होती है, कैसी नहीं होती, कहां तक जाने वाली होती है, ये बताऊंगा आपको। और अगर इन केस वो दोस्ती फीमेल और मेल में है और वो लव रिलेशन में कन्वर्ट होती है तो क्या होता है, कैसा रहता है इनका लव रिलेशन, इनकी बॉन्डिंग्स, इनकी वाइब्स, इनकी अंडरस्टैंडिंग, सब कुछ। और अगर ये दोनों विवाह कर सकते हैं क्या, और अगर कर सकते हैं तो क्या होगा, कैसी रहेगी इनकी वैवाहिक जीवन, इनका मैरिड लाइफ, सब कुछ बताऊंगा आपको। चलिए फिर करते हैं स्टार्ट। ए नाम और एम नाम, यानी कि मेष राशि ए नाम और सिंह राशि एम नाम, कैसा होता है इनका, ठीक है। चलिए जानते हैं, बहुत डिटेल में सब समझाने वाला हूं आपको सब कुछ। पहले जरा थोड़ा सा मैं आपको ए नाम के बारे में बताऊंगा, ए नाम वाले कैसे होते हैं, फिर एम नाम वाले कैसे होते हैं, फिर इन दोनों का आपस में कनेक्शन, सब कुछ, ठीक है। देखिए भाई, ए नाम से राशि निकल कर आती है मेष राशि। अगर आपको राशि नहीं पता, मेष राशि, और इस राशि के स्वामी बनते हैं मंगल। मंगल को ज्योतिष शास्त्र में सेनापति का पद प्राप्त किया गया है, ठीक है। ये एक फायर साइन है, यानी कि अग्नि तत्व की राशि है, ओके। सिंह राशि, सिंह राशि के स्वामी बनते हैं एकमात्र नवग्रहों के राजा सूर्य, ठीक है। और सूर्य भी एक फायर प्लैनेट है और सिंह राशि भी एक फायर साइन है। फायर साइन, फायर प्लैनेट, और यहां पर भी मेष राशि फायर साइन, फायर प्लैनेट। अब आएगा मजा। ए नाम वाले, देखिए भाई, मेष राशि वाले व्यक्ति ना किसी चीज को लेकर ना नहीं बोलेंगे। साहस, मजबूत, पराक्रम, एनर्जी, स्टैमिना अति उत्तम, पेशेंस कम, आत्मविश्वास तो है लेकिन सेल्फ कंट्रोल नहीं है। मतलब यानी कि आत्मबल है, आत्मविश्वास है लेकिन खुद पर कंट्रोल नहीं है। अग्रेशन बहुत ज्यादा होता है इनके अंदर, जल्दबाजी बहुत ज्यादा होती है इनके अंदर, क्योंकि मेष राशि है ना, सर्वप्रथम राशि है ना, किसी चीज को लेकर ना नहीं बोलेंगे ये, ठीक है। ये चीजें इनके अंदर देखी जाती है, खेलने कूदने का, भागने दौड़ने का, ये चीजों का बड़ा शौक होता है इनको। सिंह राशि भैया राजा की राशि है, ये भी झुकना पसंद नहीं करते, इनको डोमिनेटिंग पसंद नहीं होती। मैं हूं तो मैं ही हूं, एकमात्र चमकने वाला मैं ही हूं, पर्सनैलिटी दिखाने वाला मैं हूं। सूर्य है, और दोनों के अंदर कुछ कॉमन चीजें होती हैं। पेशेंस सिंह राशि और मेष राशि दोनों में ही नहीं होता, क्योंकि दोनों फायर साइन है। अग्रेशन दोनों के अंदर होता है, बस ये है कि मेष राशि थोड़ा सा जल्दी हिट करते हैं, थोड़ा सिंह राशि वाले स्टेबल हैं भाई, थोड़ा सा दिखाते हैं अग्रेशन, लेकिन थोड़ा सा रुक के दिखाते हैं, लेकिन दिखाते तो फिर मेष राशि को थोड़ा डाउन होना पड़ता है ना। तो अग्रेशन दोनों के अंदर होता है। सिंह राशि वाले व्यक्ति थोड़े मतलब ईमानदार भी होते हैं, काइंडली हार्टेड होते हैं, दिल के बड़े साफ होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड दोनों होंगे। सिंह राशि एम नाम वाले व्यक्ति दिल से बड़े इमोशनल होते हैं, लेकिन दिखाते नहीं है किसी को। चलिए, बहुत हो गया। अब जानते हैं इन दोनों का आपस में कैसा होगा। ए नाम और एम नाम अगर ये कहीं मिलते हैं, दोस्ती करते हैं, स्टार्टिंग में कहीं इनकी हाय हेलो हो गई, तो क्या बोलते हैं पता है आपस में, यार बड़ा अकड़ू है भाई, बड़ा अकड़ू है भाई, ये तो बड़ा डोमिनेटिंग है, बहुत अग्रेशन है, बड़ा सोफ करने वाला है। दोनों एक दूसरे के बारे में ऐसा बोलेंगे हाँ, पीठ पीछे, क्योंकि दोनों ही हैं, एक दूसरे से कोई मतलब झुकने वाला नहीं है। अगर ये दोनों आपस में मिलेंगे तो थोड़ा सा एनर्जी तो बड़ी स्ट्रांग रहेगी, अट्रैक्शन तो रहेगा, मतलब एक रहेगा कि हाँ यार कुछ तो है, बट लेकिन दोस्ती नहीं होगी, स्टार्टिंग में नहीं होगी, टाइम लगेगा, समय मांगता है। ये दोनों जो नाम वाले हैं ए और एम, सिंह राशि और मेष राशि, समय मांगता है भाई, समय मांगता है। लेकिन जब अगर मांग लिया ना, समय दे दिया, तो फिर वो गाना नहीं है, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। अगर ये दोनों ने समय दे दिया एक दूसरे को, थोड़ा सा समझ लिया, थोड़ा टाइम स्पेंड कर लिया अगर, तो एक होता है ना कि नहीं भैया किसी के साथ हम टाइम स्पेंड ही नहीं करेंगे। लेकिन ये ऐसे राशि हैं, दोनों फायर हैं, एक तो पहले तो दोनों के अंदर ही एटीट्यूड झलकेगा, तो दोस्ती इतनी आसानी से नहीं होगी इनकी, ठीक है।
कट करेंगे, कल्टी मारेंगे। लेकिन अगर ये दोनों दोस्त बन जाते हैं, टाइम देके, कहीं होता है ना, कहीं आप कोचिंग में आ रहे हो तो आपको मिलना ही पड़ेगा, आप कहीं जिम जा रहे हो तो आपको मिलना पड़ेगा, आप कॉलेज में हो तो आपको मिलना पड़ेगा, आप अवॉइड नहीं कर सकते, है ना, कहीं ऑफिस में हो तो आपको मिलना पड़ेगा, हाय हेलो करनी पड़ेगी। अगर एडजस्ट कर लिया, और खासकर किसने, खासकर ए नाम ने, मुझे नहीं लगता कि एम नाम वाले व्यक्ति एडजस्ट करेंगे, मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा सा अपनी तरफ से इनिशिएट करेंगे बहुत ज्यादा, मुझे नहीं लगता। ए नाम वालों को करना पड़ेगा। वैसे तो ए नाम वाले भी नहीं करते किसी के साथ में, लेकिन एम नाम के साथ में करना पड़ेगा, क्योंकि सिंह राशि है, राजा है, सूर्य है। राजा मतलब ऐसे नहीं कि वो राजा है, बहुत रिच है, इंटरनली है, इंटरनली है। तो यहाँ पर ए नाम को थोड़ा सा इनिशिएट करना पड़ेगा। अगर ए नाम ने इनिशिएट कर लिया और थोड़ा सा आगे बढ़ गए, तो मैंने लाइन बोली थी ना, कभी नहीं छोड़ेंगे ये दोस्ती। ऐसी दोस्ती बन जाती है क्योंकि फिर इनके वाइब्स कनेक्ट हो जाती है, इनकी जो एनर्जीज हैं वो कनेक्ट हो जाती है, और एवरीथिंग डिपेंड ऑन एनर्जी। और इन दोनों को ना ऐसा कहा गया है शास्त्र में, ज्योतिष शास्त्र में, कि मंगल सेनापति हैं और सूर्य राजा का पद प्राप्त किया गया है। तो राजा और सेनापति का आप जानते हैं, सूर्य और मंगल अति मित्र माने जाते हैं ज्योतिष शास्त्र में। लेकिन यहां पर थोड़ा सा मंगल को झुकना पड़ता है सूर्य के सामने, यानी कि ए नाम को एम नाम के सामने झुकना पड़ेगा, तभी दोस्ती चलेगी, वरना नहीं चलेगी। साफ बोल रहा हूं, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। क्लियर? यानी कि जो भी ए नाम वाले व्यक्ति हैं, चाहे फीमेल हो मेल हो, एम नाम वाले फीमेल है मेल है, लेकिन ए नाम को थोड़ा सा डाउन होना पड़ेगा, हाँ तो मिलानी पड़ेगी, हाँ हाँ करना पड़ेगा थोड़ा सा, तभी चलेगी, वरना नहीं चलेगी। और फिर चलेगी तो बहुत ज्यादा चलेगी। और एम नाम वाले व्यक्ति फिर ए नाम के लिए कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि वो सूर्य है, सिंह राशि है, कुछ भी कर सकते हैं। फिर मैं आपको एक बात बोलूं, इन लोगों को आपस में दोस्ती करनी चाहिए, क्योंकि ये किसी भी टाइम पर आपके काम आ सकते हैं, किसी भी टाइम पर आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये दोस्ती बहुत गहरी बन सकती है, क्योंकि एम नाम वाले ए नाम के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और ए नाम वाले भी एम नाम के लिए कुछ भी कर सकते हैं दोस्ती में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर ये लव रिलेशन में कन्वर्ट होता है, इनका लव रिलेशन बनता है, तो क्या होता है भाई, तब क्या होगा? सबसे पहली चीज मैं आपको एक बात बता देता हूं। यहां पे इनके बीच में पहली बात तो लव रिलेशन भी ऐसा है कि हो सकता है कि कुछ दिन में बात बंद हो जाए। अगर ये बात करते हैं तो कुछ दिन में बात बंद हो जाए, और अगर खासकर वो रिलेशन ऑनलाइन है, तो जैसे कोई किसी ऑनलाइन वेबसाइट्स के थ्रू हो रहा है, इंस्टाग्राम के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, है ना, ऐसा कुछ हो रहा है, तो नहीं बनेगी आपका लव रिलेशन, जल्दी से नहीं बनेगा। हाँ, अगर आप कॉलेज में हो, स्कूल्स में हो, कहीं पर हो, छोटे से स्टार्टिंग में साथ में हो, कहीं पर हो, तब जाके थोड़ा सा बनने के चांसेस हैं, और धीरे धीरे बनने के चांसेस हैं। ऑनलाइन बहुत रेयर चांस है, टाइम देना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि दोनों के अंदर ही एटीट्यूड देखा जाएगा। एक होता है ना, बात करते हैं तो लगता है बड़ा डोमिनेटिंग है यार, बड़ा बड़ा तेज बन रहा है अपना आपको, बड़ा चतुर बन रहा है, बड़ा शार्प माइंड है, बड़ा दिखा रहा है अपना आपको, अपनी पर्सनैलिटी को। ये ए नाम वालों को बहुत लगेगा एम नाम वालों के अंदर, और एम नाम वालों को भी लगेगा। लेकिन अगर थोड़ा सा माइंड से, थोड़ा सा एडजस्टमेंट से अच्छे लगे, दिखने में कुछ ऐसा लगा, तो यहां पर भी एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन एक बात बोलता हूं आपसे, अगर यहां पर एडजस्ट कर लिया और थोड़ा सा आगे बढ़ गया, तो ये दोनों ऐसी राशियां हैं कि फिर कुछ भी हो जाए, चाहे फैमिली वाले माने ना माने, समाज माने ना माने, कुछ माने ना माने, लेकिन एक दूसरे को इतना मानेंगे, इतना मानेंगे, बहुत ज्यादा मानेंगे। मैंने कहा ना कि सेनापति और राजा कभी फिर अलग नहीं हो सकते। लेकिन लॉन्ग टाइम तक एक चीज है, फाइट चलती रहेगी, लड़ाई झगड़े चलते रहेंगे, अप डाउन होता रहेगा, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। लेकिन अप डाउन बहुत होगा, इन दोनों राशियों का आपस में अप डाउन बहुत होगा। उतना ज्यादा रोमांस, उतना ज्यादा बहुत ज्यादा ये चीज नहीं होगी जितना ज्यादा अप डाउन होगा। हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन, हर चौथे दिन कुछ ना कुछ चलता रहेगा। वो एक है एनर्जीज, फायर है ना, तो फायर तो होगा दोनों के बीच में। तो एडजस्टमेंट करते 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 चलना पड़ेगा, लेकिन हाँ, छोड़ेंगे नहीं एक दूसरे को जल्दी से। तो ये इनका लव रिलेशन होता है आपस में। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों मैरिड लाइफ के बारे में, वैवाहिक जीवन। अगर ये विवाह करते हैं तो पहली बात मैं आपको बता दूं कि सिंह राशि और वृश्चिक राशि का विवाह होता है, यानी कि जब इनकी कुंडली मैच करते हैं तो ये दोनों राशि मित्र राशियां मानी जाती हैं, सिंह और वृश्चिक, और अति मित्र होती हैं, तो विवाह तो इनका माना जाता है। ठीक है, लेकिन एक चीज है यहां पर कि यहां पर भी सेम कंडीशन आती है कि लॉन्ग टाइम के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। वो कहते हैं ना कि एक्सेप्टिंग, नॉट एक्सेप्टिंग एनी मिस्टेक्स, ये दोनों के अंदर होता है। कोई भी अपनी गलती को स्वीकार नहीं करता, खासकर एम नाम वाले व्यक्ति, मैरिड लाइफ की बात कर रहा हूं, इसको लव रिलेशन में भी देख सकते हैं आप। ये अपनी गलतियों को जल्दी से स्वीकार नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और अगर मेष राशि को देखा जाए, ए नाम को भी देखा जाए, तो ये भी नहीं करेंगे। दोनों के अंदर सेम चीजें हैं, पर इनको करना पड़ेगा। अगर मैरिड लाइफ को चलाना है तो इनको करना पड़ेगा, क्योंकि एम नाम वाले नहीं करेंगे।
एक्सपेक्टेशंस दोनों को होती हैं, उम्मीदें दोनों को बहुत ज्यादा होंगी, अग्रेशन दोनों के अंदर, ये थोड़ी सेम सेम चीजें हैं इनके अंदर। बस यहां पर एक चीज ये है कि थोड़े ज्यादा इमोशनल होते हैं एम नाम वाले, ज्यादा इमोशनल होते हैं, ज्यादा अंदर से इंटरनली डरते हैं कि यार कुछ खराब ना हो जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए। सूर्य है तो ये चाहते हैं कि नहीं, कुछ चीजें खराब नहीं होनी चाहिए, रिश्ता चलना चाहिए, लव रिलेशन में भी नहीं चलना चाहिए। और ए नाम वाले होते हैं कि अगर भैया टूट गया ना एक बार, सेनापति हैं, बड़े साहस है, एनर्जी है, टूट गया तो टूट गया, फिर नहीं, फिर किसी की बात की नहीं सुनने वाले। लेकिन एम नाम वाले ना लास्ट में बड़े ज्यादा पछताते हैं, बड़े रियलाइज करने वाले होते हैं ये। तो मैं मैरिड लाइफ की अगर बारे में बात करूं तो वही वाली बात है कि चलाना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए चलेगा, सब चीज़ें अच्छी रहेंगी, लव रिलेशन अच्छा रहेगा, सपोर्ट रहेगा, लविंग रहेंगे, केयरिंग रहेंगे, एक दूसरे को हमेशा हर टाइम पे हर सिचुएशन पे सपोर्ट करने वाले होंगे। बस ये है कि अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा पेशेंस डाउन होना पड़ेगा इन दोनों ही राशियों को, तो ही चलेगा, अदरवाइज प्रॉब्लम्स आएंगी। और बताइए दोस्तों, किस राशियों पर आपको वीडियो चाहिए, किस नाम पर आपको वीडियो चाहिए, इसके ज़्यादा कमेंट्स होंगे जिस नाम पर वीडियो आपके समक्ष जरूर लेकर आऊंगा मैं। कैसे लगे आपको वीडियो? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहेगा दोस्तों हमारे साथ में। धन्यवाद।